सबसे बड़ी अदालत में आवाज उठाने वाले 4 बार के लोकसभा के सांसद तथा 1 बार राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे हरियाणा प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक जो मंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में हरियाणा में सेवा दी, आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी। हमारा देखो भाई मंच का कोई ना तो दिखाई दे रहे सारे कोई, मेरे सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे सभी प्रदेश के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे सेवा दल की, महिला कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस से, MSUI और दूसरे विभागों से आए हुए मेरे सभी पार्टी के सभी सम्मानित सभी साथीगण और पूरे करनाल से आए हुए कोने कोने से सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, सबसे वरिष्ठ सांसद जिन्होंने हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के बाद में जीत में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किया है, आदरणीय पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर रहे मत प्रतिशत, जिन्होंने 64 मत प्रतिशत प्राप्त करके रोहतक से जीत दर्ज की है। और आपके हर सुख दुख के साथी आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके बीच में जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो हमने 11 तारीख को चंडीगढ़ में और कल सोनीपत में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में लॉन्च किया है, उस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने के लिए आज आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक करनाल की पवित्र कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत आज एक करनाल से कर रहे हैं। इस भ्रष्ट और निकम्मी 10 साल के कुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हर घर तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चलाया था, जिस तरह से आपने घर घर कांग्रेस को पहुंचाने का काम किया था, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र था, जो कांग्रेस का संकल्प पत्र था, उसको जिस तरह से आपने घर घर में पहुंचाने का काम किया था और इस नाकारा सरकार का चेहरा बेनकाब करने का काम किया था, उसका परिणाम निकला कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर वोट प्रतिशत में 47.6% वोट हासिल करके पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर हरियाणा में आए हैं कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा में बढ़त रही है, 19.5% की अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है। बीजेपी का 11.5% वोट बैंक घटा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि घर घर में इनके कारनामे पहुंचा रहे हैं, किस तरह से हरियाणा को बेरोजगारी की गर्त में सरकार ने धकेला है। आज हरियाणा प्रदेश 37.4% बेरोजगारी के चलते आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 इस सरकार ने कर रखा है। आज हरियाणा प्रदेश में किस तरह से युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक होने का काम हुआ है, किस तरह से हमारी इस अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। 1966 से 2014 तक
हरियाणा प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था। जब इनको सत्ता सौंपी थी तो 2014 में 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 6 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया। आज हरियाणा के अंदर कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज हरियाणा में पूरी तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो चुका है। आज पूरे हरियाणा में डेली लगभग 5 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, 5 कम से कम बलात्कार डेली हो रहे हैं, प्रतिदिन 46 हमारी महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई है। प्रतिदिन हमारे व्यापारियों को हमारे इस प्रदेश के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, फिरौतियां ली जा रही हैं। न केवल जेल से उनको किया जाता, बल्कि विदेश में बैठ करके भी गुंडे लोगों का राज हरियाणा में चल रहा है। इन गुंडों को संरक्षण हरियाणा प्रदेश की सरकार दिए हुए है। इस सरकार ने जो गुंडा राज कायम किया हुआ है, जो कानून व्यवस्था ठप कर रखी है, इसको बहाल करने के लिए, इस कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आपके पास समय है। इस सरकार को बेनकाब करने की जरूरत है। इस सरकार ने जिस तरह से, चाहे यहाँ पर उद्योगों का जिस तरह से यहाँ पर निवेश का कम हुआ है, हमारे युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे युवा खिलाड़ी की जगह नशेड़ी बनकर के रह गए हैं। आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको संकल्प होना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत इस करनाल से की है, वो इनके चेहरे को बेनकाब करना है। ये आज पर्व में 2-3 बात अवश्य कहना चाहूंगा। एक नया मुख्यमंत्री बदला है, आपके यहाँ से चुनाव भी जीता है, आते ही नौटंकी करनी शुरू कर दी है, आते ही जुमलेबाजी शुरू कर दी है। ये कहता है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलती है। मैं कहता हूं कि जो आज ये कह रहे हैं, अगस्त 2020 की योजना थी, 3.5 साल से ये कान में तेल डाल करके सो रहे थे। सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कांग्रेस जन, हर मंच पर हम एजिटेशन कर रहे थे, हम अपने मंच पर आवाज उठा रहे थे। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई थी। इनको समझ नहीं आ रही थी प्रॉपर्टी आईडी में और परिवार पहचान पत्र में 90 से 95% की गलतियां थी, जो ये आज मान रहे हैं। आज कह रहे हैं अब हम इनको ठीक करेंगे। अरे जुमलेबाजो, अब क्या ठीक करेंगे? पहले माफी मांगो उस परिवार पहचान पत्र वालों से, उन गरीबों से जिनको परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके तुमने 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया था। आप माफी मांगो उन बुजुर्गों से जो अपने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके उनकी पेंशन काटने का पाप किया था। आज आप कहते हैं कि हम 100 गज के प्लॉट लेंगे। अरे बेशर्मो, माफी मांगो उन गरीब लोगों से जिनके गर्दन पर तुमने छुरी चलाई थी पहली कैबिनेट मीटिंग में, जो 100 गज की स्कीम को आपने रद्द करने का और एससी कमीशन को भंग करने का काम किया था। आज कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब ने 4 लाख करोड़ मंजूर किए थे, 3 लाख 50,000 करोड़ का पोजीशन दे दिए थे, 7-8 हजार रह रहे थे। अब आप नई स्कीम नहीं चला रहे, कह रहे कि इनको हम देंगे। अरे तुम क्या दोगे? ये कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी और कांग्रेस पार्टी ही देगी। 7 लाख प्लॉट दिए जाने थे, 4 लाख दे दिए, 3 लाख प्लॉट और कांग्रेस पार्टी देगी। न केवल प्लॉट, 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन दे करके कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने का काम करेगी। इस तरह से जो हमारे संकल्प हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनसे हिसाब मांगने के लिए, इनके 10 साल के राज का हिसाब मांगने के लिए आज दीपेंद्र जी निकल पड़े हैं सड़कों पर। मैं उनको बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी करता हूं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि
के साथ आप सभी जुड़ करके आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ये संकल्प घर घर तक पहुंचेगा और इस सरकार को, इस भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले समय में कांग्रेस का कम से कम 70+ सीटें जीता करके कांग्रेस पार्टी को, इस शासन को उखाड़ करके फेंकना है। इसी के साथ मैं आप सबका इतनी भीषण गर्मी में कई घंटों से आप यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा सीधा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, बहुत देर हो गई, अभी पदयात्रा करनी है आपके साथ में। डेली इन्होंने पदयात्रा के माध्यम से अपने गांवों में जहां जिस तरह से जनसभा हो सकती है वहां पर सारे प्रदेश को नापने का काम किया है। तो मैं आपको इनके बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे युवाओं के नेता आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को, वो आए और आपको संबोधित करें। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा।